स्वतंत्र नागरिक हो। और मैं फिर बोलता हूं बेटा, जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो तेजस्वी स्वभाव का होता है बेटा, ब्रिलियंट होता है, विजडम होता है, वो क्वालिटी की परख जानता है। वो किसी के भी जो वर्ड होते हैं उनकी वर्ड पावर में नहीं आता है। अपने जो शब्द होते हैं, मैं आपसे आज मीठी मीठी बातें करूं तो उन मीठी मीठी बातों में आप नहीं आओगे, बिकॉज आप क्वालिटी चेक करोगे। नहीं आई समझ में? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बेटा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसे वास्तव में फील हो जाता है। और आप ये भी जानते हो कि मार्केट में आज जो सिस्टम है, नहीं आया समझ में, वो सिस्टम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का या कंपटीशन है, वो फेयर नहीं है। अपन फेयर कंपटीशन करना चाहते हैं, मजा उसी में आए, क्वालिटी बेस्ड कंपटीशन करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में सिस्टम क्या है, कंपटीशन फेयर नहीं रहा। वहां पे या तो स्टूडेंट के माध्यम से फालतू कमेंट करके, गुरुजी आपको हम पर कहानी शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बेटा जब डाउट हो रहा है तो तुम और तुम्हारे गुरुजी डायरेक्ट मीटिंग हॉल में रूबरू हो, सीधा प्रसारण करें, मजा उसी में तो आएगा। यदि ताकत हो तो आपके जो भी योद्धा हैं, जिस ब्रांच के, जिस डिपार्टमेंट के, तुरंत उनको लेके आ जाओ, अपन तैयार हैं। ठीक है। हाँ, और आजकल एक सिस्टम और चला है, एक मैंने कल एक वीडियो देखी थी, एक आपने खेड़ी क्षेत्र के विद्यालयों जो इंट्रोडक्शन वीडियो लॉन्च की थी, तो वहां पे जो विद्यालय संचालक महोदय हैं जो संचालन कर रहे हैं, वो आजकल कहानियां सुनाने लग गए। तो बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, साइंस के बच्चे हो, मैं आपको आपका 2 मिनट यहां पे खराब कर रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। मैं आपको इतना सा समझाना चाहता हूं, जो कहानी है वो 2 प्रकार की होती है। कहानी है वो 2 प्रकार की होती है। एक पंचतंत्र की कहानी होती है जो आप पढ़ते आते हो। सर पंचतंत्र की कहानी क्या होती है? वे कहानी जो कि बेटा मन से बनाई जाती है। कई बार बच्चे को सुनाने के लिए अपन मन से कहानी तैयार नहीं करते क्या? तो इस प्रकार की कहानी एक बंदर वाली और कुछ कहानी एक विद्यालय के गुरुजन होके एक कहानी सुनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। और ये पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं, ये बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, मनोरंजन के लिए बच्चों को सुनाई जाती हैं। समझ में आ रहा है? जो कि स्वयं विवेक, ध्यान सुनना, स्वयं विवेक से बनाई जाती हैं, उनका कहीं भी साक्ष्य प्रमाण नहीं होता है। पर उन गुरुजनों को, ठीक है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए सम्मान पूर्वक एक बात बोलना चाहता हूं कि जो आप बंदर वाली कहानी सुना रहे थे ना, उसमें हल्की सी बात भूल गए। आप बंदर की योग्यता को नहीं जानते। हमारा जो हिंदू धर्म है, समझ में आया, उसमें जो मुख्य ग्रंथ है उसका भाग एक रामायण है, यदि आप ये जानते हो। और मैं आपको पुख्ता प्रमाण देता हूं, उस रामायण के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि बेटा ध्यान से सुन ले ज्ञानी, वो ही बंदर है जो रावण रूपी अहंकार की लंका को जला देता है। ध्यान से सुन लेना। और इस प्रकार के भी एक ही बंदर, ऐसा नहीं है रावण रूपी अहंकार। सुन दूसरी बात, वो ही बंदर है जो रावण के सामने अपना पैर जमा देता है, अंगद रूपी, समझ में आया, और उसके पैर को हिला नहीं पाता है। और सुन रावण रूपी, तीसरा इंपॉर्टेंट, एक बार जब रावण को प्राउड हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मेरा जैसा इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई बलशाली नहीं है, तो फिर वही एक बंदर बाली अपने हाथ के निचले भाग में उसी रावण को 6 महीने तक घुमाता रहता है। 6 महीने तक, ये पुख्ता प्रमाण है रामायण के। तो बंदर की आप मजाक मत करो, और उसकी भक्ति को यदि जानना चाहते हो तो वही बंदर है जिसको आज कलयुग में हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। और भक्ति भाव से देखा जाए तो भगवान ठाकुर जी उसके चेस्ट में निवास करते हैं, छाती में निवास करते हैं। तो ध्यान रखना, कहीं लंका रूपी जो आपका, ध्यान सुनना रे, एनवायरमेंट बना हुआ है उसके जलने के, हालांकि ये जरूरी है। सीता माता का जब हरण हुआ था, तो भगवान, जब सीता माता का हरण हुआ था, भगवान श्री राम के से जब वो वनवास में थी, तो उसको जब रावण उठा के ले गया था, तो उसे एक, ध्यान सुना, अशोक का वाटिका में रखा गया था। तो वहां पे उसके साथ के लिए एक त्रिजटा थी, त्रिजटा नाम सुना हो तो त्रिजटा को पहले ही स्वप्न आने लग गए थे रामायण, जो रावण के विनाश के। तो मुझे ऐसा लगता है वाइब्रेशन, हलचल आपके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। तो ये जो बंदर है ना, इस बंदर का ध्यान रखना, कहीं लंका को नहीं जला दे। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना, कहीं ऐसा पैर जमा दे तुम्हारी लंका में कि आपको वाइब्रेशन फील हो जाए।
आपकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और सभी गुरुजनों से बेटा यदि ऐसा लग रहा है कि के सर थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बट मैं जिस ओर इंगित कर रहा हूं वो समझने का प्रयास करे, फेयर कंपटीशन रखे, नॉलेज बेस वर्क करे, मजा उसी में आता है। और एक बोल रहे थे कि टॉपिक टू टॉपिक हम बात करेंगे, तुम्हें कुछ चीजें आए तब आप आगे बात करो, टॉपिक की डीपली नॉलेज हो, उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। आप केवल वही 4 लाइन बोल सकते हो जो तुम्हें आती हैं। विवेकानंद जी को याद रखना, 0 दिया गया था स्वर्ण, और उस पर 72 आवर बोले थे। ताकत चाहिए बोलने के लिए, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए, ठीक है भैया। और हमारे जो 3 योद्धा हैं, मेरी बात समझने का प्रयास करना, जो भी यहाँ पे योद्धा उतारे गए हैं, चाहे वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, चाहे फिजिक्स डिपार्टमेंट है, चाहे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, वो बेटा एक एक योद्धा इतना बलशाली है, यदि उसके बारे में जानकारी महसूस करोगे तो आपको लग जाएगा कि वो क्या है। उन केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैं एक टीचर की बात नहीं कर रहा कि लवानिया सर बेस्ट है, हरिराम सर बेस्ट है, रोहित सर बेस्ट है, रमेश सर, किसी का कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। वो स्टैंडर्ड डेटा है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो साइंस की, मेरी लैंग्वेज को समझना आप, एब्सोल्यूट मान है, वो स्पीड ऑफ लाइट है, उनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और साइंस का बच्चा ये नॉलेज से फील करेगा। फिर तुमसे बात बोल रहा हूं मैं, हम नॉलेज बेस्ड कंपटीशन करेंगे, ठीक है भैया। जय श्री कृष्णा, कल फिर मिलते हैं। पर लंका दहन का याद रखना।